हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 को। तो फ्रेंड्स देखेंगे 10 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और बाकी शेष प्रश्न यहाँ पर हैं। तो हम इन दोनों को फ्रेंड्स हम मिला करके क्या करते हैं, अपने कॉपी पर सभी प्रश्न को लिख करके आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले देखेंगे नीचे वाला फ्रेंड्स हम आपको कल बोल दिए थे एक्सरसाइज 9 में ही जब बना रहे थे तब कि 10 के जितने भी मीनिंग दिए गए हैं सब याद करके लाइएगा। अगर आप याद करके लाए हैं तो बढ़िया बात है, आपसे सभी प्रश्न बढ़िया से बनेगा। जो यहाँ पर नहीं याद किए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर से एक बार पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक्सरसाइज 10 के जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। सबसे पहला बोला गया कि मैं तैयार था। अब यहाँ पर था थे थी आ गया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर था रहे, थे रहे, थी रहे, कुछ भी इस प्रकार का चीज़ लगा रहे तो इसमें बस दो ही चीज़ लगता है, बाज और बर। ये फ्रेंड्स देखिए अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसको बाज तो ठीक पढ़ेंगे लेकिन इसको बेयर पढ़ेंगे। हम भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पर पहले बेयर ही पढ़ते थे, ठीक है। जब हम आपके जैसे थे तो हम भी बेयर ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसको बेयर नहीं बल्कि बर पढ़ा जाता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तैयार था तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगेगा बाज और तैयार का मीनिंग होता है रेडी, READY। क्लियर है। फिर मैं खुश था, ताई बाज और खुश का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, HAPPY। मैं बीमार था, ताई बाज और बीमार का मीनिंग क्या हो जाएगा, इल। इसी प्रकार से बनते हुए चलेगा। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो हम एक चाहें तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे कि जिसके साथ आप एम लगाते थे और जिसके साथ टीज लगाते थे उसके साथ आप बाज लगा दीजिएगा, और जिसके साथ आर लगाते थे उसके साथ बेयर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम भी बेयर बोले कि नहीं लेकिन बर होता है। एम आई जिसके साथ लगाते थे उसके साथ बाज और जिसके साथ आर लगाते थे उसके साथ बर। अब देखिए कैसे बनेगा फटाफट। जैसे हम लोग हैं तब बी के साथ क्या लगाते थे, आर, तो जिसके साथ आर लगता है उसके साथ क्या लगता है, बर। तो यहाँ पर थे है तो लगा देंगे बर, यहाँ पर व्यस्त है तो हो जाएगा बीजी। बन गया कि नहीं। हम लोग तैयार थे तब बी, इसके साथ आर लगाते थे, तैयार लगाते थे उसके साथ क्या लगेगा, बर। तैयार का मीनिंग रेडी। ये फ्रेंड्स अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ दिन तक ऐसे करके बनाइएगा। जब ऐसे बनाने लगिएगा तो 4 से 5 प्रश्न बनाने के बाद ही आपको खुद ब खुद सब चीज़ याद हो जाएगा। जैसे आप स्वस्थ थे तो आपका मीनिंग यू के साथ क्या लगेगा, बर। कैसे बर लगेगा, क्योंकि यू के साथ आर लगाते थे और जिसके साथ आर लगाते थे उसी के साथ तो बर लगेगा। और स्वस्थ का मीनिंग हो जाएगा हेल्दी, HALTHY। तुम गरीब थे तो यू बर, गरीब का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहिएगा कि पुअर होगा। आप लोग अमीर थे तो यू के साथ क्या लगेगा, तो बर लगेगा। अमीर का मीनिंग क्या होता है, तो रिच होता है। तुम लोग अनुपस्थित थे तो यू के साथ क्या लगेगा, तो बर लगेगा। अनुपस्थित का मीनिंग क्या होता है, तो एब्सेंट होता है। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मीनिंग अब दिए हैं आपको सब जरूर से याद किए होंगे। अगर मीनिंग याद रहेगा तभी तो आगे बनेगा बढ़िया से। अगर है वह निर्दोष था तो बताइए निर्दोष कौन था, लड़का कि लड़की, तो आप कहेंगे लड़का, क्योंकि यहाँ पर था है, ठीक है। थी रहता तो क्या होता, तो लड़की होती। तो यहाँ पर लिखेंगे ही बाज, निर्दोष का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे इनोसेंट होगा, INNOCENT। वह पागल थी, कौन पागल थी, लड़का की लड़की, तो आप कहेंगे लड़की, तब की लगेगा तो सी लगेगा। सी के साथ क्या होगा, तो बाज होगा। पागल का मीनिंग क्या होगा, तो मैड होगा, ठीक है। मोहन बहरा था, मोहन का मीनिंग क्या होगा, मोहन ही होगा। एक नाम है तो क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे। दो नाम रहता तो क्या लगाते, बर लगाते। बहरा का मीनिंग क्या होगा, तो डीप होगा। डीप का मीनिंग DEAF। जो भी मिलेंगे अगर आप भूल भी जाते हैं तो जब हम यहाँ पर वीडियो में आपको बताते हैं तो फटाक से याद कर लीजिएगा। नीता लंगड़ी थी, नीता का मीनिंग क्या होगा, नीता ही होगा। नीता के साथ क्या लगाइएगा, तो बाज लगाएंगे। लंगड़ी का मीनिंग क्या होगा, तो लेम होगा। लेम का मीनिंग क्या होगा, तो LAM ही होगा। क्लियर है। बे लोग उपस्थित थे, बे लोग का मीनिंग क्या होगा, दे के साथ क्या लगाएगा, बर। बर क्यों लगेगा, बाज काहे नहीं लगेगा, क्या है कि दे के साथ हम आर लगाते थे, जिसके साथ आर लगाते थे उसी के साथ तो बर लगता है, बिल्कुल सही। उपस्थित का मीनिंग प्रेजेंट, PRESENT। वह बूढ़ा था, वह का मीनिंग क्या होगा, ही। आप कहिएगा कि यहाँ पर ही की जगह सी भी तो लिख सकते थे, तो हम कहेंगे आपसे कि बूढ़ा कौन होता है, तो आप कहेंगे लड़का, तो इसीलिए ही लगाएंगे। अब बूढ़ी कौन होती है, तो लड़की, तो उसके साथ क्या लगाइएगा, सी। क्लियर कॉन्सेप्ट। ही के साथ क्या लगेगा, बाज। बाज क्यों लगेगा, क्योंकि ही के साथ तीज लगता है, और जिसके साथ तीज लगता था उसी के साथ तो बाज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर बूढ़ा का मीनिंग क्या होगा, तो ओल्ड। लड़के तैयार थे तो लड़के लगेगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज। बहुत सारे लड़के थे, बॉयज। अवार, तैयार का मीनिंग रेडी, ठीक है। आप कहेंगे कि आगे क्या द नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल द लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी जाति का बोध होगा कि सभी लड़के तैयार थे, तो आगे द भी लगा लीजिएगा तो बिल्कुल सही होगा। जैसे बच्चे उदास थे तो लगा दीजिए आगे द, चिल्ड्रेन।
यहाँ पर चाइल्ड का चाइल्ड्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चे के लिए चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। और चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? आर। और उदास का मीनिंग क्या होगा? तो सैड होगा। ठीक है। बे लोग मेहनती थे, बे लोग का मीनिंग दे, दे के साथ आर। मेहनती का मीनिंग लेबोरियस, लेबोरियस का मीनिंग बोलिए तो LABORIOUS। ठीक है। फिर मोहन और रत्नेश गरीब थे, तो मोहन का मीनिंग मोहन होगा, और का मीनिंग एंड होगा, रत्नेश का मीनिंग रत्नेश ही होगा। क्या होगा मीनिंग? RATNESH। और जब दो व्यक्ति रहता है तो क्या लगाते हैं? यहाँ पर बाज की बर, तो आप कहेंगे कि बर, तो यहाँ पर लगाएंगे बर। अब इसके बाद में देखेंगे कि गरीब है, तो गरीब का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा पुअर, तो लिख देंगे पुअर। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर अगला यहाँ पर बोला गया है वह बहादुर और चालाक था, तो वह का ही के साथ बाज, बहादुर और चालाक, बहादुर का ब्रेव, और का एंड, चालाक का क्लेवर, CLEVER। क्लियर यहाँ तक? तो बिल्कुल क्लियर है। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी MAHATM, महात्मा गांधी का मीनिंग गांधी, एक व्यक्ति थे। देखिए अब अगर यहाँ पर पढ़े हुए रहते हैं आप कि थे है तो क्या लगेगा? बर लग जाएगा, तो इससे गलती हो जाता है कि नहीं? क्योंकि महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाज, महान का ग्रेट, महात्मा गांधी बाज ग्रेट। ठीक है। महान आदमी थे तो ग्रेट मैन हो जाता। अगला है भिखारी भूखा था, तो देखिए यहाँ पर पूरा जाति का बोध करा रहा है भिखारी, तो यहाँ पर द बेगर, बाज, भूखा का मीनिंग हंगरी, HUNGRY। क्लियर है। वह शिक्षित था, तो ही बाज, अशिक्षित का मीनिंग होता है एजुकेटेड, EDUCATED। ठीक है। आप सही थे, तो यू बर, सही का क्या होता है? राइट। और वही गलत रहता तो क्या लिखते हैं? रॉन्ग। पिताजी तैयार थे, तो फादर बाज रेडी। यहाँ पर भी देखिएगा अगर जो ऐसे करके मतलब कि रटे हुए रहेंगे कि था रहेगा तब आज, और थी रहेगा तब आज, या थे रहेगा तब बर, तो देखिए तो थे का मीनिंग यहाँ पर क्या लगाते हैं? बर। यानी कि आपके पास कितने पिताजी हैं? एक से ज़्यादा हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक ही पिताजी हैं, तो जब एक रहेगा तब आज ही तो लगाएंगे। और जो इसके पास यहाँ पर फ्रेंड्स एक से ज़्यादा पिताजी हैं, 2 गो हैं, 4 गो हैं, तो वो बर लगा देंगे। ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पिताजी तैयार थे रहे, चाहे यहाँ पर था रहे। ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि पिताजी तैयार थे, यानी एक ही व्यक्ति का बात है। जब एक व्यक्ति का बात है तो बाज लगेगा। ठीक है। जिनको भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं युवा और स्वस्थ था, ताई बाज, युवा है तो यंग, और काइंड, स्वस्थ का हेल्दी, HEALTHY। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ भी तो 2 गो है, युवा और स्वस्थ, तो यहाँ पर बर क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर आई के साथ बाज लगता है, इसके बाद दिया गया था। अगर यहाँ पर रहता मैं और उसके बाद कुछ रहता तब हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए मोहन और करीम, जैसे यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति मोहन और करीम, तो यहाँ लगेगा, जैसे मोहन एंड करीम। यहाँ पर है 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर लगेगा बर। ठीक है। अनेक और ईमानदार, तो अनेक का मीनिंग क्या होता है? जेंटल, और है तो एंड, ईमानदार है तो ऑनेस्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर हल हो जाता है। तो देखेंगे एक्सरसाइज 10 फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आगे ऐसे ही फ्रेंड्स बड़े बड़े चैप्टर ही मिलेंगे, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना है हमसे ज़रूर बनेगा। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 10 था, जो कि हम यहाँ पर पूरा हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 10 में भी आपको कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको हम बढ़िया से बताते हुए चले हैं, ताकि आपको यहाँ पर सभी पर्सन बढ़िया से समझ भी जाए और कहीं पर आपको बोर भी ना लगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 10 हल हो जाता है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।